आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द आइडिया अबाउट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम देखना चाहते हैं कि हाइड्रोजन एटम से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन इमिट होती हैं वो कौन कौन सी रेडिएशन हो सकती हैं, कौन सी पहले डिस्कवर हुई थी और उनकी एनर्जी क्या होगी और ये किस वजह से रेडिएट होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें हाइड्रोजन एटम सबसे सिंपलेस्ट एटम है। इसमें न्यूक्लियाई में एक प्रोटॉन होता है और इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। सो इसका एटॉमिक नंबर 1 हुआ, एटॉमिक मास 2। अब इनिशियली नॉर्मल स्टेट में होता ये है कि आपका न्यूक्लियाई जो होगा उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन मौजूद होता है। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो उसकी ग्राउंड स्टेट है। अब जब कभी किसी एक्सटर्नल सोर्स से इसको एनर्जी मिलेगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अब वो डिपेंड करेगा कि इसे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है जिसकी वजह से जा रहा है। पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके फर्स्ट शेल से चला जाए सेकंड शेल में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 अप टू इंफिनिटी जा सकता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ये ज्यादा हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। लेकिन जब कभी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है वो वहां पे बहुत ज्यादा टाइम स्टे नहीं कर सकता, वो बहुत कम टाइम होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ सेकंड्स तक रिजाइड करता है। तो इसका मतलब है वो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया वो दोबारा से एनर्जी रेडिएट करके ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब ये जब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो पॉसिबिलिटी, सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्ज किया इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में था, वहां से डी एक्साइड होके फर्स्ट शेल में आएगा, या एक और पॉसिबिलिटी है वो थर्ड शेल से डी एक्साइड होके फर्स्ट शेल में आएगा, या वो फोर्थ से फर्स्ट शेल में आएगा, या फिफ्थ से फर्स्ट शेल में आएगा। मतलब किसी भी शेल से डी एक्साइड होके वो ग्राउंड स्टेट लाइक फर्स्ट शेल में आ सकता है। इस सीरीज को हम नाम देते हैं लेमन सीरीज का। फिर उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में था वो वहां से डायरेक्ट फर्स्ट शेल में वापस ना आए। जैसे यहाँ पे सारी स्टेट से वापस किधर आ रहा था, फर्स्ट शेल में। अब एक और पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो थर्ड शेल से सेकंड में आ जाए, या फोर्थ स्टेट से सेकंड में आए, या फिफ्थ से सेकंड में आए, या इवन 6, 7 में से सेकंड में आए। इस सीरीज को डिस्कवर किया था जे बाल्मर ने, तो सीरीज का नाम रखा गया बाल्मर सीरीज। देन उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे यहां पे फाइनल स्टेट हर दफा 1 थी, इधर फाइनल स्टेट हर दफा क्या आएगी, 2। अब एक और पॉसिबिलिटी है हमेशा आपकी फाइनल स्टेट थर्ड आए। तो वो कब आ सकता है, जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड होके फोर्थ शेल से थर्ड में आए, फिफ्थ से थर्ड में आए, या लेट से 6 से थर्ड में आ रहा है, 7 से थर्ड में आ रहा है। अब ये वाली सीरीज को पास्चन ने डिस्कवर किया, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पास्चन सीरीज। देन उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी है कि आपका इलेक्ट्रॉन लाइक एक्साइटेड स्टेट से वापस आए फोर्थ शेल में। ये फर्स्ट शेल था, ये सेकंड था, थर्ड था, अब फोर्थ में आ रहा है। फोर्थ में कहां से आ सकता है, फ्रॉम द फिफ्थ, या 6, या 7, या 8। इसको हम नाम देते हैं ब्रैकेट सीरीज का। और एक और पॉसिबिलिटी भी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट से वापस फिफ्थ शेल में आ जाए, लाइक 6 से फिफ्थ में आ सकता है, 7 से फिफ्थ में आ सकता है, या 8 से फिफ्थ में आ सकता है। इसको हम नाम देते हैं पी फंड सीरीज। अब बेसिकली हुआ ये था कि डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट टाइम्स में हाइड्रोजन एटम को स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले बाल्मर सीरीज डिस्कवर हुई। बाल्मर सीरीज के डिस्कवर होने की वजह ये है यहाँ पे जितनी रेडिएशंस डी एक्साइड होके इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आता है तो जो लाइट इमिट होती है वो विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट को डिटेक्ट करना सबसे आसान है, तो इस वजह से पहले बाल्मर सीरीज डिस्कवर हुई थी। अब उसके बाद यहाँ एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है इधर आपकी विजिबल
स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, इधर आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मिलेंगी। और यहाँ एनर्जी गैप बहुत कम है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर आप चेक करें विजिबल से कम क्या होता है, इंफ्रारेड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ लेमन सीरीज में जो रेडिएशंस इजेक्ट हो रही हैं, जो प्रोड्यूस हो रही हैं, वो सारी की सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होंगी। बाल्मर सीरीज में सारी की सारी विजिबल होंगी। और पास्टन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज में क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम होता है, यहाँ आपको इंफ्रारेड रेडिएशंस मिलती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट टाइम्स में इसको सॉल्व करते रहे। अब जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उसका फार्मूला फाइंड करने के लिए रिजल्ट कुछ ऐसे बनेगा, जनरल फार्मूला में लिखता हूँ, फिर हम सबको उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 1 by lambda लाइक वेवलेंथ का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू RH into 1 by n f का स्क्वायर माइनस 1 by n I का स्क्वायर। ये वो जनरल रेडबर्ग फार्मूला है जो आप इन तमाम सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, NF फाइनल स्टेट है, NI इनिशियल स्टेट है, और इसमें RH कांस्टेंट होता है। इसको हम नाम देते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 1.0973 into 10 पावर 7 मीटर इनवर्स होता है, और इस कांस्टेंट का नाम है रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां से हम लोग लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड के ये फार्मूलाज लिखना चाहते हैं। लेमन सीरीज में एक बात कंफर्म है, हमेशा आपकी फाइनल स्टेट क्या होगी, 1 होगी। बाल्मर में हमेशा फाइनल स्टेट क्या होगी, 2, पास्टन में 3, ब्रैकेट में 4, पी फंड में 5। तो अगर मैं यहां से ही लेमन सीरीज लिखना चाहूं तो फार्मूला में क्या चेंज आना चाहिए, लाइक यही रेडबर्ग फार्मूला है, 1 by lambda equals to RH into 1 by 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 ही होता है, और माइनस 1 by NI का स्क्वायर। याद रखिएगा अगर ये फाइनल स्टेट 1 है तो NI क्या होगा, इससे एक नंबर ज्यादा से शुरू होगा, और NI की वैल्यू क्या होगी, क्या हो सकता है 2, 3, 4, 5 अप टू 100। इसी तरह से अब आप लोग गेस करें बाल्मर सीरीज का फार्मूला क्या होना चाहिए। बाकी सारा सेम रिजल्ट आएगा, सिर्फ चेंज आना चाहिए आपकी फाइनल स्टेट में। 1 by lambda equals to RH into 1 by 2 का स्क्वायर माइनस 1 by NI का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे हमने फाइनल स्टेट 2 रखी हुई है, तो इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3, 4, 5 अप टू 100। सो यहाँ से ही देखते हैं अब जुबानी। नेक्स्ट हमारे पास पास्टन, ब्रैकेट और पी फंड के लिए क्या बनना चाहिए। पास्टन सीरीज के लिए जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 1 by lambda equals to RH into 1 by 3 का स्क्वायर माइनस 1 by NI का स्क्वायर, और NI हो सकता है 4, 5, 6 अप टू 100। ब्रैकेट सीरीज अगर आप लिखना चाहें वो बनेगा 1 by lambda equals to RH into 1 by 4 square minus 1 by NI square, and NI can be any value like 5, 6, 7, 8 up to so on। और अगर आप पी फंड सीरीज को लिखना चाहते हैं तो वो बनेगा 1 by lambda is equal to RH into 1 by 5 square minus 1 by NI square। ये 5 डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज हैं जो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर की। सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी बाल्मर सीरीज की, रीजन ये थी कि ये विजिबल लाइट है, फिर इसी तरह से बाकी डिस्कवर होती गई। अब हर एक के लिए एक सेपरेट फार्मूला था। रेडबर्ग फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो तमाम रिजल्ट्स को कंबाइन कर देता है। क्लियर हो गया सबको? अब इससे रिलेटेड किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑल ऑफ यू